दक्षिण भारत के घने जंगलों में, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती थी, वहां एक नाम फुसफुसाहट में लिया जाता था। एक ऐसा नाम जो पुलिस की फाइलों में खौफ था और गांव की कहानियों में दहशत। मूछें इतनी घनी कि चेहरा आधा छुप जाए, आंखें इतनी ठंडी कि सामने वाला कांप उठे। वो था कूज मुनि स्वामी वीरप्पन। 1952 में तमिलनाडु के गोपीनाथम गांव में जन्मा एक साधारण लड़का कैसे बन गया भारत का सबसे कुख्यात तस्कर और डकैत। कहानी शुरू होती है जंगल से और ख़त्म भी जंगल में ही होती है। कहा जाता है कि किशोर उम्र में ही उसने शिकार करना सीख लिया था, लेकिन शिकार जानवरों तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे वो चंदन की लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी में उतर गया। 1980 और 90 के दशक में उसने तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमाओं पर फैले जंगलों को अपना किला बना लिया। उसकी पहचान सिर्फ उसकी बड़ी मूछें नहीं थी, उसकी पहचान था उसका नेटवर्क, स्थानीय मुखबिर, डर से चुप गांव और जंगल की ऐसी जानकारी जो पुलिस के नक्शों में भी नहीं थी। वीरप्पन पर 100 से अधिक हत्याओं का आरोप लगा। वो पुलिस वालों, वन अधिकारियों और मुखबिरों को निशाना बनाता। 1993 में पलार ब्लास्ट में लैंडमाइन विस्फोट से 20 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए। ये हमला उसकी निर्दयता का प्रतीक बन गया। सरकार ने उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। तमिलनाडु और कर्नाटक की संयुक्त टीमें सालों तक उसका पीछा करती रहीं, लेकिन हर बार वो फिसल जाता, जैसे जंगल खुद उसे छुपा लेता हो। साल 2000, देश तब दंग रह गया जब उसने कन्नड़ सिनेमा के महान अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया। 108 दिनों तक पूरा देश सांस रोके बैठा रहा। सरकारों पर दबाव बढ़ा, बातचीत हुई और आखिरकार अभिनेता को रिहा किया गया। लेकिन वीरप्पन का डर और भी गहरा हो गया। कहा जाता है कि उसने करोड़ों की चंदन तस्करी की, हजारों हाथियों का शिकार कर हाथी दांत बेचा। वो सिर्फ अपराधी नहीं था, वो एक छाया था जो सीमाओं के पार घूमती रही। पर हर कहानी का अंत होता है। 2004, स्पेशल टास्क फोर्स ने ऑपरेशन ककून की योजना बनाई। महीनों तक जाल बुना गया। सूचना मिली कि वीरप्पन इलाज के बहाने बाहर निकलेगा। पुलिस ने खुद को ग्रामीणों की तरह भेष बदल कर तैनात किया। 18 अक्टूबर 2004 की रात धर्मपुरी के पास पप्परपट्टी इलाके में एक एम्बुलेंस रोकी गई। कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज गूंज उठी। जब धुआं छटा, मूंछों वाला वो चेहरा जमीन पर पड़ा था। 20 साल से ज्यादा समय तक चला पीछा, सैकड़ों पुलिस अभियान, करोड़ों रुपए खर्च और आखिरकार जंगल का सबसे बड़ा शिकारी खुद शिकार बन चुका था। वीरप्पन की मौत के साथ एक अध्याय खत्म हुआ, लेकिन सवाल बाकी रहे। क्या वो सिर्फ अपराधी था या उस व्यवस्था की उपज जहां गरीबी, भय और लालच ने मिलकर एक राक्षस गढ़ दिया? जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया, उनके लिए वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक जख्म है। और जिन जंगलों ने उसके कदमों की आहट सुनी, वे आज भी उस कहानी को हवा में दोहराते हैं। वीरप्पन ने साबित किया कि जंगल की खामोशी में भी तूफान छिपा हो सकता है। लेकिन ये भी सच है, कानून भले देर से पहुंचे, पर जब पहुंचता है तो इतिहास बदल देता है। मूंछों वाला मौत का सौदागर अब सिर्फ एक कहानी है, एक चेतावनी कि अपराध चाहे जितना भी घना क्यों ना हो, न्याय की सुबह उससे ज्यादा तेज उगती है।